एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम फिर आ गए हैं 5 दोस्त। एक दोस्त हमारे बीच में अभी नहीं है। परेशान मत होइए, वो अपने काम पे बिजी है, आ जाएगा अगले एपिसोड में। तो आई एम श्योर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो आपको रिक्वेस्ट है, आप जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वो जो बेल बटन है ना, उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको पता लगता रहे कि कब हमारा नया शॉट आ रहा है और कब हमारा नया एपिसोड। सो आज लाइक भी, ओ यस, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें आपका फीडबैक बहुत जरूरी चाहिए, प्लीज। खैर, आज का हम एपिसोड शुरू करते हैं। हम लोग हेल्थ को लेके काफी कंसर्न्ड हैं। ऑल अराउंड अस हमें केसेस सुनने में आ रहे हैं कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, कोई अननेसेसरीली 20s में 30s में शुगर लेके बैठा है, ब्लड प्रेशर लेके बैठा है। ये सिनेरियो आप भी एग्री करेंगे, हमारे 30s में या 20s में तो कभी भी ऐसा कॉमन नहीं था, लेकिन अब हम 40s में इतने कंसर्न्ड हो चुके हैं इस टॉपिक को लेके कि जो चीजें हम 60s प्लस में सुनते थे, लाइक बीपी एंड शुगर, आई थिंक ये आम बात हो चुकी है और हम लोग इसी टॉपिक पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हमारे पैनलिस्ट आपके सामने हैं और अपने दोस्तों से मैं ये बात पूछना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी जो हेल्थ रिलेटेड कंडीशन है या आपको कंसर्न है जो आपको डरा देती है। रुचिका, कुछ ऐसा चीज जो आपने अभी सडनली फील की हो कि हाँ यार, इट्स स्कैरी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ऐसा कुछ नहीं, कुछ बहुत रिसेंट हुआ है, बट येस, आई हैव बीन सफरिंग विद माय बैकएक एंड बस बैकएक हो जाती थी, पेन किलर खा लिया, एक उसका टेम्पररी सोल्यूशन निकाल लिया, बट जब प्रॉब्लम रेकर होने शुरू हो गई, देन उसके बारे में जब थोड़ा थॉट लगाया, डॉक्टर से मिले, अंडरस्टैंड किया, तो ये रियलाइज हुआ कि बैकएक क्यों है। इन माय केस इट वाज बिकॉज दैट आई हैड एक्स्ट्रा वेट, आई वाज ओवरवेट, सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, आई थिंक फॉर मी दैट वाज अ वेक अप कॉल, आई वुड रादर से दैट वाज अ वेक अप कॉल फॉर मी कि आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। एंड व्हेन आई से आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, उसमें ये था कि अपनी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। वेट लॉस क्योंकि करना बहुत आसान है, बट वेट लॉस के साथ और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये था कि वो बैलेंस मेंटेन करना था कि वेट भी कम हो बट हेल्थ ऊपर जाए, सो दैट जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई हो पाए। तो मेरे लिए वेकअप कॉल था जब मेरे को मेरी बैक ने तंग किया। यस, आई एम श्योर ये बैक एक तो सबका झेलना मुश्किल हो जाता है, बट जस्ट टू ऐड हेयर कि जितने भी ये टिपिकल पेन्स आजकल आने लग गए हैं ना, कहीं पे भी उड़ जाते हैं, पैर में, हाथ में, कहीं पे भी काफ में या कुछ भी, आई थिंक मेजर आजकल कंसर्न विटामिन डेफिशिएंसीज भी है। Yes. जो हमें आई थिंक टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए टेस्ट, विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम, ये सब तो हम कहाँ सुनते थे भाई पहले, है ये जो अभी आने लग गया है। तो हिमांशु, आप बताओ, आपको कौन सा ऐसा कब रियलाइज हुआ कि मुझे ये करना चाहिए टेक? सबसे पहले तो हमने डरना नहीं है, ठीक है। इमरान खान साहब ने ये बात बोली थी पाकिस्तानियों को। हाँ, डर में थोड़ा सा लगता है with heart condition because I have a family history, but touchwood अभी तक तो as such कोई problem नहीं है। और I have been maintaining healthy, to some extent healthy lifestyle because of my profession also. At one point of time, being a pilot, you are required to have you have to be physically fit, you have to maintain your fitness levels. तो एंड मैं तो शुरू भी दीपक के साथ बहुत अर्ली एज में जिमिंग हमने शुरू कर ली थी, तो इट इज पेइंग ऑफ नाउ। अभी मैं जिम विम कुछ नहीं करता, बट हाँ, ऑफ लेट आई हैव पुट ऑन सम वेट पास्ट 1 year, बट उससे पहले बड़ा मेरा मेंटेन था। तो स्केयर्स, इफ यू आर हैंडलिंग योर फिटनेस फ्रॉम एन अर्ली एज, तो फिर स्केयर कोई नहीं आएगा आपको। करेक्ट, बट हाँ, आप अपने टू सम इट अप, आप ये करना चाहते हो कि अपने हार्ट रिलेटेड वॉकिंग या जिमिंग या व्हाई इट इज स्कैरी, क्योंकि अब यू कैन सी इन द न्यूज़पेपर 28 साल के लोगों को, वे सेलिब्रिटीज चल जिम करते हुए लोग यार हार्ट अटैक से मर रहे हैं, स्टेज पे परफॉर्म करते हुए सेलिब्रिटीज दे आर डाइंग ऑफ हार्ट फेलियर। अरे नॉर्मल लोग, हम जैसे लोग, एज इन डांस कर रही है लेडी करवा चौथ पे, and she just passed away while dancing. Yes, 2 days. So I think you are right, और एक्चुअली बहुत डिफरेंस आ चुका है लाइफस्टाइल्स में। हमारे जो हम थे बच्चे या 20s में थे और अब कंपेयर करें तो आई थिंक हमारे बच्चे और काफी व्हाट शुड आई से स्ट्रेस में है वो लोग। उनको हर चीज बहुत ही क्विकली प्रूव करनी है पूरी दुनिया को कि हाँ यार, मैं तो 25 तक
मैंने मिलियनेयर बन जाना है, मैंने ये अचीव कर लेना है, वो अचीव कर लेना है। तो वो बच्चों को जो स्ट्रेस और हमारा जो स्ट्रेस लेवल था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20s और 30s में जो अब बच्चे हैं उनको तो और ध्यान देना चाहिए, ताकि 40s तो कम से कम आराम से निकले विदाउट दीज लाइफस्टाइल डिजीज की। एक बार दवाई शुरू हो गई ना, पूरी जिंदगी भर चलती है भाई। ये तो थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाँ। यस। तो अनु तुम बताओ, आई मीन यू हैव बीन लेटली यू हैव बीन ट्राइंग कि तुम वेट लॉस करो, या तो क्या ऐसा सिचुएशन थी कि और यू आर ऑलवेज कंसर्न कि हाँ यार ये तो मेरा टेक केयर रहे, बाकी संभाल लेंगे, तो कौन सी ऐसी हमारा चीज़- वेकअप कॉल तो आई थिंक इट वाज माय चिल्ड्रन, इट इज माय चिल्ड्रन। दे पुश अस, मतलब उन्होंने ही पुश किया, आप पिलाटेस जाओ, आप जिम जाओ, यू हैव टू बिल्ड योर मसल्स, कि आगे जाके वो प्रॉब्लम्स ना आए कि दर्दें हो रही हैं, आपसे उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। सो फॉर मी दे पुश्ड अस, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड को, दोनों को ही, दे हैव बीन पुशिंग। एंड आई थिंक माई फैमिली इज इनटू स्पोर्ट, तो स्पोर्ट्स में रहना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से आजकल के बच्चों को, Correct. स्पेशली क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल है वो ये लाइफस्टाइल हो गया है कि बैठे बैठे मोबाइल पे ही पूरा दिन, जब घर है तो वो सिर्फ मोबाइल पे हैं या टीवी देख रहे हैं, Correct. या कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी, मतलब एनी फॉर्म ऑफ गैजेट। बट आई स्टिल बिलीव कि अगर वो बाहर निकल के वो किसी स्पोर्ट्स में है तो दैट विल हेल्प देम इन द लॉन्ग रन, बिकॉज देन वो स्टे अवे करते हैं। अगर उनका टाइम उसमें रहेगा तो वो गैजेट से एक तो दूर है, प्लस उनको ये पता है कि इफ यू वांट टू बी फिट देन हमें वो सब नहीं करना। करेक्ट। नहीं अनु सही बोला, बिकॉज पता है क्या होता है, हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हम योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या बोल, तूने क्या ज्वाइन किया? पिलाटेस। पिलाटेस हम पिलाटेस ज्वाइन कर लेते हैं। मुझे तो लगता है कंसिस्टेंसी की भी प्रॉब्लम है। 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, फिर हम बैठ जाते हैं। हाँ, एक्चुअली दैट इज अवेयरनेस सब में है, हाँ। वांट सब में है कि मुझे फिट रहना है, वो करते सिर्फ 10% है। वो डिसिप्लिन लाने में टाइम लग जाता है। वो एक्चुअली समवन हैज टू पुश यू, आई थिंक। Yeah. जैसे मेरे केस में मैं बोल रही हूँ कि मेरे बच्चों ने पुश किया, प्लस एंड यू ऑल्सो हैव टू लाइक व्हाट यूर डूइंग, बिकॉज अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरह की किसी के सिर्फ पुश करने से करोगे ना, नहीं, एंड देन लाइक आई गो विद माय फ्रेंड, तो मुझे लगता है दोनों अगर जाते हैं, साथ जाते हैं, तो इट हेल्प। Company यू always नो, helps, कंपनी yes. अगर अब वही काम है अकेले, मोटिवेशन इज आल्सो देयर। yes how can I say I don't want to go today, अगर वो रेडी होके आ रहा है या आ रही है, then you also have to buckle up and नहीं यार जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। बात काट दी, सॉरी। आदत है वो तो बोल हाँ, नहीं करने में समझ गई। तो इससे एक 2-3 बातें बाहर आई है इस कॉन्वर्सेशन से, कि एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए? एक अपना पार्टनर चूज कर लीजिए, वो कोई भी हो सकता है आपके लिए, जो आप एक दूसरे को पुश कर सके। हाँ, यस, वेरी नेसेसरी। 2 से ज्यादा 3 भी होंगे तो और बढ़िया। 2 का मोटिवेशन डाउन है, तीसरा कहेगा अरे चल यार, बढ़ जाएगा फिर से। हाँ। और लेकिन स्पोर्ट्स का एक और बात अनु, कि स्पोर्ट्स अगर आप फॉलो करते हो ना, तो वो पैशन ऑलरेडी डेवलप हो जाता है कि भैया मुझे तो करना ही करना है। हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे वही बोल रही थी स्पोर्ट्स का, एंड स्पोर्ट्स अगर बच्चे स्पोर्ट्स में होंगे तो वो वैसे भी, मतलब जो हमारे बाकी सब एक्टिविटीज हैं विच आई वुड नॉट लाइक टू, मतलब इवन वेपिंग, स्मोकिंग, और मतलब दे स्टे अवे फ्रॉम दैट ऑल्सो, करेक्ट, बिकॉज दे नो कि अगर हम ये करेंगे तो मेरा सांस नहीं लिया जाएगा खेलने के टाइम में, आई एम स्मोकिंग। इंटरनल हेल्थ तो इफेक्ट होती है। अगर उनको खेलना है तो वो फिर वो उन चीजों से खुद ही दूर रहते हैं। डिसिप्लिन, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मुझे एक स्पोर्ट में बेहतर बनना है, तो उस बेहतरी के लिए मुझे क्या क्या चीजें गिव अप करनी पड़ेंगी। सुबह उठ के 5 बजे या 3 बजे, आई थिंक किड्स गेट अप अर्ली मॉर्निंग, 5 बजे उठ के जा रहे हैं फॉर द प्रैक्टिस, फिर रात को आगे स्कूल से आके पढ़ के फिर जा रहे हैं प्रैक्टिस करने। तो वो सब बच्चों का पूरा एक शेड्यूल बन जाता है, रूटीन भी करेक्ट। और मेरे लिए क्या काम करता है, अगर मैं जिस चीज में पैसे डाल दूं, मुझे वही टेंशन दे देता है, यार इतने पैसे डाल रहे हो, चले जाओ यार, चले जाओ, ये तो बहुत ही जरूरी है। तो खैर, नहीं, but I want to add something to her point. ये जो smoking or vaping, what I feel is the worst thing you can do to your body is smoking. Exactly. Drinking is still Yes. tolerable. It is not good. It's Again, not good, हाँ। My advice people would be, जिंदगी में जो मर्जी कर लो, drugs और smoking बिल्कुल भी मत करना. Alcohol addiction can be cured. Smoking is really hard, totally. Very hard.
heart. और वो बहुत ज़्यादा harm. And it is harm. And being a smoker myself, I can say I've But I think you have quit smoking now. I've quit smoking and बहुत गंदी चीज़ है. For a Cigarette, change, I agree to you. I agree with you, Himanshu. और इस बात पे ना मुझे एक और बात याद आई है कि जो स्मोकर्स होते हैं ना, वो लोग लीस्ट ये कर सकते हैं कि नॉन स्मोकर्स को पुश करें टू स्मोक. किसी की सुन के तो बिल्कुल भी मत पीना. सच में वो मतलब जिंदगी बर्बाद कर दोगे अगर आप Seriously. स्मोकर हो और नॉन स्मोकर को आपने कहा एक कश ले ले यार, एक कश ले ले, उससे क्या होता है, वो नहीं करना. वो जो पहला आपका पफ होगा ना, it will ruin your life. Seriously, it will ruin your health. 700 chemicals अंदर जा रहे हैं यार. Imagine 700 carcinogenic chemicals In one cigarette. in one cigarette and one puff. इतनी जगह होती है सिगरेट में 700 केमिकल्स डालने की. Minute particles, but Yes. very dangerous. कमाल है मलिक साहब, कमाल. इन्होंने तो PhD कर डाली. PhD कर डाली. वेरी गुड. इन्होंने स्मोकिंग पर PhD कर डाली. It's hard, but मजे की बात यह है कि सिगरेट छोड़ना सिर्फ 2 हफ्तों का खेल है. सिर्फ 2 हफ्ते की विल पावर चाहिए. 2 weeks and your withdrawals will go. सिगरेट छोड़ते ही बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं. अच्छा. बहुत गंदी अर्ज होती है बॉडी से. जब निकोटीन निकलना शुरू होता है वो आपको ऐसे खींचती है, नो अदर पावर इन द वर्ल्ड पुल्स यू लाइक इट. राइट. बट 2 हफ्ते अगर आपने विल पावर दिखा दी, आपकी बॉडी क्लेंस हो जाएगी एंड विद इन 5 years योर लंग्स विल बी एज गुड एज, वापस पिंक हो जाएंगी काली से. ये एक एड भी आती है ना आजकल. एक एड भी है अब बनी हुई है इसी के ऊपर कि विद मूवी से पहले दिखाते हैं. अच्छा अच्छा. इन द थिएटर्स दे बड़ी शो गंदी फोटो दिखाते हैं उससे कैंसर है. दैट इज कैंसर एंड ऑल. बट बट ये वो भी स्कैरी है ना, उसको देख के डर लग जाता है यार. आई मीन बट एक पॉइंट है, आपने जो बात बोली कि एक स्मोकर जो छोड़ के सिगरेट ही ये फीडबैक या ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, तो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट. एक और चीज, आई मीन कोविड से हमारे लाइफ काफी बदल गई. आई मीन हम लोग उस एस्पेक्ट पे तो बाद में जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कि हमारी रिलेशनशिप्स कैसी हो गई, या हम बहुत पर्सनल हो गए अपनी लाइफ में और हमें ज्यादा सोशल होना पसंद नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कोविड ने हमें हाइजीन सिखा दिया. मतलब मुझे याद है कि कभी हम रिश्तेदारों को मना करते थे कि हमारे घर में कोल्ड कफ हो रहा है या आपको कोल्ड कफ हो रहा है तो हमारे घर मत आइएगा. तो हमारा मजाक उड़ता था. कोल्ड, अरे खांसी जुकाम उससे कौन बचता है, उससे वो किसको लग जाएगा. बट वही खांसी जुकाम अब सब लोग इतने केयरफुल हो चुके हैं. करेक्ट. तो एनीबडी वांट्स टू शेयर कि क्या आप मेट्रो में जाओ, किसी भी ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा में तो जाओ, थॉट आती है कि कोई खास देना कोई खास देगा तो सारी पब्लिक उसको देखना शुरू हो जाती है उसी टाइम में. ये तो है. तो बट हाँ, हाइजीन के लिए आप लोग क्या करते हो? आई मीन क्या चेंज हो गया आपकी लाइफ में? बिकॉज मेरी लाइफ में तो ये चेंज हो गया, मुझे क्राउडेड प्लेसेस से अब डर लगता है. मतलब कभी लगता है कि यू नो अरे फेस्टिवल है, मंदिर चलते हैं या मार्केट ही चलते हैं, चलो जी दिवाली शॉपिंग कर लो, मार्केट चले जाओ. आई वुड प्रेफर, अब मैं ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग पे बिलीव करने लगी हूँ कि मुझे डर लगने लगा यार कि ज्यादा भीड़ भड़के में मत जाओ, यू नो केयरफुल रहो एंड ऑल दैट. तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, कैसे लाइफ बदल गई कोविड के बाद? Touching surfaces at public places. I avoid using touching rails या escalator पे वो rail Absolutely. पकड़ना. Even opening public toilet doors, उनको हाथ लगाने में अजीब सा लगता है. हाँ, लिफ्ट को करने में I always use my elbow now. I use my elbow. I don't I use use my my foot to fingers. open the toilet door. हाँ, yes, that's how it हाँ, is. हाइजीन तो काफी बदल चुकी है. एंड इनफैक्ट I mean hygienic हम लोग थे. पहले भी बट नहीं, अब over sensitive हो गए. ओवर सेंसिटिव हो गए. करेक्ट. ऐसा नहीं है. Which might not be good. I don't know. मैं वही कहने लगी थी कि I For don't your practice mental wellness. and I don't practice any of this. मतलब I इम्यूनिटी think इफेक्ट हो जाती है, जो चीजें लगनी मैं है वही तो कह लग के रही हूँ. खत्म हाँ, करो. I मतलब मेरा तो ऑलमोस्ट सेम ही है जो कोविड से पहले था. वही कोविड मार्केट भी जाती हूँ, उंगली से ही लिफ्ट का पर्व भी करती हूँ, हाथ से ही दरवाजा भी खोलती हूँ, रेलिंग भी पकड़ती हूँ. फिर तो सैनिटाइज जरूर करती होगी. कुछ भी नहीं करती. खाने से पहले हाथ जरूर धोती होगी. नहीं, हाथ तो वो तो कोई भी धोता ही है ना. आउट लाइक खाने से पहले और तू मजबूत लौंडा है. टच वुड. मतलब मुझे बेसिकली ये लगता है कि अगर हम ज्यादा सेंसिटिव अपने आप को बनाते हैं तो उतनी ही जर्म्स या उतनी ही चीजें, हमारी इम्यूनिटी उतनी ही लो हो जाती है. करेक्ट. लाइक आई बिलीव मेरे डैड जैसे इज ऑलमोस्ट 80, बट अभी भी ठंड में वो ही हमारे घर में है जो सॉक्स नहीं पहनते.
क्योंकि उन्होंने बचपन से उन्होंने पैदल भी बिना उस चप्पल के भी चले हैं, और बिना मतलब ऐसा कुछ हम अपने आप को कि हमें ठंड लग रही है सॉक्स पहन लो, ग्लव्स पहन लो, टोपी पहन लो, बट वो अभी भी इन सब चीजों से बहुत दूर है। वो सुबह सुबह जाते हैं, उनको मेरे को बोलना पड़ता है पापा प्लीज टॉप कैप पहन लो कि एटलीस्ट कवर योर ईयर्स एंड ऑल। वो उनको ये चीजें याद दिलानी पड़ती है, बट बिकॉज वो कभी भी इतना कॉन्शियस नहीं थे, तो टचवुड उनकी इम्यूनिटी इज मच बेटर देन हमारी इम्यूनिटी।